हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी एक दिन के लिए ये टेम्परेचर दिखाया हुआ है लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलोर का। तो ये नंबर लाइन पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ये सब हम एक जगह लिख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया है, ऑब्जर्व दीज नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इस तरह से हम इन सब का टेम्परेचर जो नेगेटिव में है उसको नेगेटिव में, जो पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव में, इन द फॉर्म ऑफ डिग्री सेल्सियस में हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हम ये 15 था तो ये हमारा क्या होगा 14। तो नंबर लाइन हमारी ये हमारा नेगेटिव और 0 से लेफ्ट में और 0 से राइट में हमारा पॉजिटिव। तो श्रीनगर का यहाँ पर हम देख सकते हैं -1 -2 है। इसी तरह से -5 -6 -7 -8 यहाँ पर हमारा लाहौल स्पीति का है। तो यही हमें सब फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑब्जर्व करना है और इनकी टेबल बनानी है इस तरह से, जो कि हमने यहाँ पर बना ली है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेस एमंग द एबव। अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे पहले तो हम हॉटेस्ट प्लेस यानी जो सबसे गर्म टेम्परेचर वाला है, और सबसे ठंडा टेम्परेचर का जो सबसे कम टेम्परेचर होगा वो कूलेस्ट होगा, और जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा वो आपका हॉटेस्ट होगा। तो उनका डिफरेंस हमें बताना है। टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेंगलोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है तो हम लिख देंगे बेंगलोर। और कूलेस्ट प्लेस कौन सा है आपका, लाहौल स्पीति यानी -8 डिग्री सेल्सियस। इनका डिफरेंस हमें बताना है 22 डिग्री माइनस -8 डिग्री सेल्सियस। जो भी हमारा नेगेटिव नंबर होगा उसको हम नेगेटिव ही मेंशन करेंगे। अब जब आप माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस। तो 22 + 8 कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो गया यहाँ पे, the temperature difference between the hottest, that is Bangalore, and the coolest, that is Lahaul Spiti place is 30 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये दोनों हमने कर लिए हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इसमें और इसमें हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो इनमें -8 और -2 इनका टेम्परेचर है। तो -8 और -2 दोनों टेम्परेचर लिख लिए। इनका जब डिफरेंस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, दोनों का हमें एडिशन करना है तो 3 डिग्री, क्योंकि हम माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस करना होता है, और साइन हमारा बड़ी डिजिट का लेना होता है। तो +3 डिग्री सेल्सियस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से लेस है, यानी टेम्परेचर ऑफ शिमला ज्यादा है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। दैट मीन्स अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, what was his total at the end। तो सिंपल इनको हम ऐड कर लेंगे, इसी तरह से लिख देंगे। और
सबसे पहले जो प्लस वाले नंबर हैं उन तीनों नंबर को प्लस कर लेंगे। 25 प्लस 15 40 और 10 50 और देन माइनस माइनस प्लस करना है बट साइन माइनस का आएगा 15। 50 माइनस 15 यहाँ होगा हमारा 35। तो अब टोटल क्या हो जाएगा उसका जैक का 35। At Srinagar temperature was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे में और 2 डिग्री कम हो गया। What was the temperature of श्रीनगर on Tuesday? पहले हम इसका आंसर देते हैं, देन फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ मंडे -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, टेम्परेचर ऑन मंडे से कितना है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया तो -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये हमारा ट्यूसडे का आंसर है। और अब हमसे क्या कहा गया है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे में 4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, यानी प्लस करना है हमें यहाँ पे। तो मंडे में हमारा -7 था और वेडनेसडे में हमारा 4 और बढ़ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस और प्लस क्या होता है हमारा माइनस करना होता है और साइन हमारा जो हमारी लार्जेस्ट डिजिट है, बिगर डिजिट है, उसका आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए ट्यूसडे और वेडनेसडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। ये आप देख सकते हैं सी लेवल यहाँ से हमारा 0 से, ये हमारा सी लेवल है। ये हमारा प्लेन जो है 5000 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और यहाँ पर आपका जो सबमरीन है ये 1200 मीटर बिलो है, यानी यहाँ से ये 1200 मीटर है और ये इसकी हाइट 5000 मीटर है। What is the vertical distance between them? तो सिंपल है, ये तो 5000 और 1200 को प्लस कर लीजिए, ये आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और इसको एक और करने का तरीका है, हाइट ऑफ प्लेन 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन नेगेटिव में काउंट करेंगे क्योंकि ये बिलो द लेवल है, -12। डिस्टेंस पूछी गई है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन 5000 मीटर माइनस -1200। एट द एंड हमें इन दोनों को प्लस ही करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मोहन डिपॉजिट ₹2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If the withdrawal of amount the account is represent by, अगर हम कोई पैसे विड्रॉ करते हैं यानी बैंक में से निकालते हैं तो वो हम नेगेटिव में लेंगे, और हम जब कुछ डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, यानी 2000 रुपीज हमारे पॉजिटिव में आएंगे जो हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, और जो हमने बैंक में से निकाले हैं ये वाला अमाउंट वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट। जब 2000 में से ये नंबर हमें सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट उसके अकाउंट में बचा है मोहन के में। तो ये सबसे पहले हम लिख लेंगे, since the amount withdraws is represented by a negative integer, the amount deposit will be represented by positive integer. Amount deposited कितना है, ₹2000। amount withdrawal कितना है, माइनस में नेगेटिव में हमें लिखना है। बैलेंस क्या होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द बी, यानी यहां तक गई है रीता बी पॉइंट तक 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, यानी बी से लेके इस तरफ वो कितना गई है, 30 किलोमीटर गई है।
along the same road. If the distance toward east is represented by a positive, यानी इधर जब हम राइट हैंड पे जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर लेना है हमें, then will you represent the distance traveled toward west, तो toward west की तरफ obviously हम नेगेटिव लेंगे. By which integer will you represent her final position from A? तो अब हम देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट 20 किलोमीटर जो हमने यहाँ पे लिखी है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट डायरेक्शन उसको हमें नेगेटिव में लेना है -30 डिग्री. टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 प्लस -30, तो -10 किलोमीटर, यानी वो वेस्ट की साइड में है. Therefore we will represent the distance traveled by Rita from point A by a negative integer, that is -10 kilometer. That is Rita is now in the west direction. Next question है हमारा, in a magic square each रो होती है हमारी ये इस तरह से, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है. अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. इसी तरह से सेकंड पार्ट में होगा. कॉलम होते हैं हमारे ये वर्टिकल जो होते हैं, एंड डायगोनल ये हमारा होता है डायगोनल. हैव द सेम सम, अब हमें चेक करना है कि सेम सम आ रहा है या नहीं आ रहा है. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट स्क्वायर वन में आप जब चेक करेंगे तो 5 -5 + 0, तो आपको इस कॉलम का आंसर 0 मिल जाएगा, इस कॉलम का भी आंसर 0 मिलेगा, इस कॉलम का आंसर भी 0 मिलेगा. रो में चेक करेंगे तो भी 0 मिलेगा, बट आप जब डायगोनली इसको चेक करोगे जब 0 नहीं मिलेगा, यानी फर्स्ट पार्ट हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है. बट जब आप सेकंड पार्ट में चेक करोगे तो ये हमें 9 नंबर मिलेगा. वर्टिकल आप करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे और डायगोनली करेंगे दोनों साइड से, तो हर तरह से आपको आंसर 9 ही मिलेगा. तो हमारा आंसर सेकंड बॉक्स करेक्ट है. जो सेकंड स्क्वायर आपका बना हुआ है वो हमारा क्या है, मैजिक स्क्वायर है. अब हमें ये इक्वेशन को वेरीफाई करना है. यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है a माइनस इन ब्रैकेट -b इज इक्वल टू a प्लस बी, और फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a की वैल्यू 21 है और b की वैल्यू हमारी 18 है. और इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. a की वैल्यू b की वैल्यू लिख ली, देन इक्वेशन लिख ली, a की वैल्यू पुट कर दी 21 माइनस b की वैल्यू 18 और माइनस का साइन लिखना है हमें. यहाँ पर सिंपल a प्लस b की वैल्यू लिखनी है. माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, तो दोनों साइड हमारी क्या है, इक्वल आ गई. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमारी क्या है, वेरीफाई हो गया कि हमारी इसके लिए सेटिस्फाई करती है. इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट भी आपको करने हैं, मैंने बस एक ही करा है यहाँ पर. यूज द साइन greater than, less than and equal to in the box to make the statement true. अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट a पार्ट देखते हैं. -8 है ये और ये -4, यानी -12 आपको मिलेगा. और यहाँ पर क्या है, -8 + 4, इसका आंसर आएगा -4. तो -12 और -4 को कंपेयर करेंगे हम, तो -12 इज लेस देन -4. इसी तरह से बाकी के चारों पार्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट, यानी एक मंकी, ये फर्स्ट स्टेप मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, इस तरह से हमारे स्टेप्स बने हुए हैं. द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, यानी इस तरह से आगे और भी स्टेप बने होंगे, और ये 5, ये 6, 7, 8 और एक और बनेगा 9. 9th लेवल पे हमारा क्या है, वाटर लेवल है हमारा यहाँ पर इस तरह से. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे यहाँ क्या पूछा गया है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप, यानी पहले मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ था,
उसने 2 स्टेप जंप करे तो ये 3 स्टेप जंप करे तो ये 4 पर आ गया, फिर उसने 2 स्टेप बैक करा तो यानी 3 और 2, एक बारी में ये 2 नंबर के स्टेप पर आ गया। अब हमें ये चेक करना है इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी 9 नंबर पे कब पहुंचेगा ये। तो आपको इसको खुद ट्राई भी करिएगा एक बार, सॉल्यूशन तो मैं बता ही रही हूँ यहाँ पर आगे, बट एक बार आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में इसको खुद से ट्राई करिए, फन है ये की तरह इसको लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे एरो बना बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अगर अच्छे से और भी ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज इस तरह से हमें ये लिखना है, आफ्टर फर्स्ट जंप मैंने आपको बताया 4 पे पहुंचेगा, और फिर सेकंड जंप में वो पीछे जा रहा है 2 पे पहुंच जाएगा, फिर से वो 3 स्टेप आगे लेगा 5 पर पहुंचेगा, फिर से वो 2 स्टेप पीछे जाएगा तो 3 पर आ जाएगा, फिर से वो 3 स्टेप आगे जाएगा, यानी इसमें वो आगे जा रहा है और इसमें वो 2 स्टेप पीछे जा रहा है, फिर से 3 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप वो पीछे जा रहा है, 3 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे। तो इस तरह से जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें फाइनली यहाँ पर 9th स्टेप मिल जाएगा। तो कितनी जंप टोटल हमने करी है यहाँ पे, तो आप लिखते जाइएगा फर्स्ट जंप, सेकंड, थर्ड, 11th जंप पे आपको 9th स्टेप पे वो मंकी मिल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 11 जंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, जब वो 9th स्टेप पे आ गया, वहां से उसने पानी पिया और अब वो वापस जाना चाहता है। फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप। अब की बार वो क्या करता है, 4 स्टेप्स ऊपर की तरफ जाता है और 2 स्टेप्स नीचे आता है, और आपको बताना है कितने जंप में वो टॉप लेवल पे आ जाएगा। तो अब वो 9th स्टेप पे और 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में लेंगे, यानी 5th स्टेप पे आ जाएगा वो, फिर 2 स्टेप आएगा। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 जंप्स। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसको नेगेटिव इंटीजर लेना है, और जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसको पॉजिटिव लेना है, और उसके हमें मूवमेंट बतानी है यहाँ पर। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है, मूव्स इन पार्ट 1, मूव्स इन पार्ट 2, मूव्स इन पार्ट 2 रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।